कहते हैं ना 100 सुनार की और एक लोहार की। हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। मवेशी मंडी तो आपने देखी होगी, जहाँ पे बहुत सारे मवेशी होते हैं, लेकिन ये छुरा मंडी, चाकू मंडी, भुगदा मंडी आपके सामने, और यहाँ पे लाइन से ये छुरियों की, छुरों की, भुगदों की, कुल्हाड़े भी हैं यहाँ पर। खतरनाक औजार हैं जो कि बकरीद में यूज़ होते हैं। कौन सी छुरी किस काम आती है, इसको मैंने देखा है, जानवर की हड्डियाँ तोड़ने के काम आता है। इंसान की भी हड्डियाँ मजबूत हो जब भी वो जानवर की हड्डियाँ तोड़े, वरना आपकी हड्डी में दर्द हो जाएगा। बात करते हैं, ये अलग अलग जो छोटे बड़े साइज़ हैं, ये किस काम आते हैं, ये बताएं। ये का छुरा ये बकरे के काम में आता है, मुर्गी के काम में आता है और बोटी के काम में आता है। अच्छा। और इससे बाजी देंगे तो वो आपको हड्डी के काम में आता है। अच्छा, ये इसको छुरे को पकड़ने से पता चलता है कि ये नीम कसाई है या असल कसाई है? कुरेशी का ये स्टाइल है छुरा पकड़ने का। अच्छा, ये इस स्टाइल से छुरा पकड़ेगा। ये सबसे छोटी छुरी लग रही है, ये क्या मुर्गी ज़बा करने के काम आती है? बकरे की खाद उतारी जाती है। इसको ऊँट नहर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और यूँ मार के यूँ पलट कर और यूँ खींच लिया जाता है, तो वो फिर ऊँट आसानी से नहर हो जाता है जो जानवर काट रहे होते हैं। ये हमारे अपने आप हाथ का तैयार हुआ है चापर। चापर, ये देखें, ये चापर, हम इसको कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा कहते थे, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये चापर किस काम आता है? ये चार पीस के काम में आता है, हड्डी के काम में आता है, इसको सीढ़ी बनाने के काम में भी दिया जाता है। और भुगदा का फिर क्या काम? सिर्फ बोटी के काम में, हड्डी जो बाद में बोटी के काम में हड्डी आती है ना, सिर्फ उसके पीस किए जाते हैं। बड़े जानवर को 4 पीस में करना है तो चापड़ इस्तेमाल करें। इसको देखकर दिल कर रहा है कि इसको इस्तेमाल ना करें, शो पीस के तौर पर भी काम आएगी। इसके काम क्या है, ये किस काम आती है? कमेरे में इस्तेमाल होती है छुरी। अच्छा, इससे जिबा भी करेगा, चमड़ा भी उतारेगा और 4 पीस भी करेगा। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने के लिए किस तरह पकड़ेंगे इसको? सही जो कसाब होंगे वो इस तरह यूज़ करेंगे। मुख्तलिफ अब तो मशीनें आ गई हैं, लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं छुरी तेज़ करने की। या पत्थर पे छुरी क्यों तेज़ कर रहे हैं? चिकना पत्थर होता है, इसके ऊपर धार अच्छी आती है। तो ये आप कितनी देर में एक छुरी तेज़ कर लेते हैं? तकरीबन आधा घंटा लगता है। इस तरीके से हम चेक करते हैं इसको। जिस तरह आप चेक कर रहे हैं उस तरह उंगलियां कटने का खतरा तो है। अगर आप करेंगे तो आप जो है ना अपनी उंगलियां काट लेंगे। क्या कर रहे हैं आप, ये बताइएगा ज़रा। जो औजार खराब हो जाता है ना, मैं उसको टेम्पर दे रहा हूँ। अब ये इन्होंने यहाँ पे भुगदा वो रख दिया है, वो हो रहा है गर्म, ये भट्टी में गर्म किया और ये काफ़ी हीट फील हो रही है मुझे। और ये हीट के बाद ये देखिए इन्होंने ये पानी में डुबोया और मज़ीद इसको ये ज़रब लगाएंगे। आलियान भाई, ये क्या चीज़ है? ये ड्रिप भी लगी हुई है, कि इसके क्या ऑक्सीजन दे रही है, क्या ग्लूकोज चढ़ाया हुआ है, क्या है? ये इनसे ही पूछते हैं। अगर ये पानी इस्तेमाल नहीं करें तो क्या धार नहीं लगेगी? इस मशीन की खास बात क्या है, ये सिर्फ आपके पास है? लाल पत्थर पे जो धार लगाते हैं, ये वो पत्थर हमने इस पे फिट किया है। मखसूस पत्थर होता है ये इसके लिए। रेग माल से भी तो धार लग सकती है? रेग माल तो यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं, इसकी जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग नहीं आ सकती। इसको क्या कहते हैं? तान कहते हैं। तान का क्या मतलब? तान कहते हैं कैंची की धार वगैरह के लिए इसके यूज होती है ये। अच्छा, मोटर से चल रहा है, डिफरेंट तरीका है धार लगाने का। अच्छा, इसमें से चिंगारी नहीं निकल रही, बाकी इसमें से निकलती है, इसकी क्या वजह है? लोहे में और स्टील में फर्क होता है। स्टील की कोई भी चीज़ आप रगड़ेंगे तो इसमें चिंगारी कम ही निकलेगी। जानवर ज़िबा करने के लिए कौन सी छुरी इस्तेमाल करनी चाहिए, स्टील की या लोहे की? दोनों यूज कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि उसके अंदर 3 होल होना चाहिए रिपीट, ये बहुत ज़रूरी होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तकबीर जब पढ़ी थी तो उसकी निस्बत से जो है 3 होल ये किए जाते हैं इसमें, उसी निस्बत से जो है इस तरीके से ये होल वाली छुरी इस्तेमाल करते हैं ज़िबा में। ये एक नई बात पता चलने को मिली है, इसका जवाब तो हमारे शेख हजरत साहब ही देंगे। शेख, आपने लोगों की बातों को सुना, मुख्तलिफ किस्म की बातें बताई छुरियों के मुतालिक, और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी जहन में आ रहे हैं। अगर किसी के पास सोने या चांदी की छुरी हो तो क्या उससे जानवर ज़बा किया जा सकता है? बाद कसाब हजरात को देखा है, एक जानवर को ज़बा करते हैं एक छुरी से, फिर वही खून आलूद छुरी जो है उससे दूसरा जानवर ज़बा करते हैं। तो क्या इनका ये करना दुरुस्त है? लोग कहते हैं कुर्बानी के दिन से पहले जो एक रात आती है जानवरों को छुरियां नजर आने लग जाती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? एक सवाल ये करना था, ऊंट को नहर किया जाता है, कोई सूरत ऐसी हो कि नहर ना किया जा सकता हो तो क्या ऊंट को ज़बा किया जा सकता है? इसी तरह दीगर जानवर को नहर किया जा सकता है। लोगों का ये कहना है कि 3 होल वाली छुरी से जानवर अच्छी तरीके से ज़बा भी हो जाएगा और इससे जानवर ज़बा करना सुन्नत भी है। अब प्लीज़ शेख आप ही बताइए कि आखिर दुरुस्त क्या है? छुरी खरीदने में भी माहिर होना चाहिए। बुगदा, आप जो बुगदा लाएंगे उसमें वो गड़ा पड़ जाएगा, टक लग जाएंगे, और गोश्त फरोशों का छुरा जो है उसमें आपने टक नहीं देखे होंगे। बेहतरीन छुरी और बेहतरीन छुरा
जिस लोहे से बनता है वो है कमानी। ट्रकों के पीछे जो कमानियाँ होती है ना, बहुत मजबूत होती है। तो कमानी से जो छुरी और छुरा बनता है, बोगदा, ये मजबूत, ये लोग माहिरीन जानते हैं इसको। उसमें गड्ढे नहीं पड़ेंगे, जल्दी खराब नहीं होगी उसकी धार। बाकी ये सान पर जो रखते हैं, तो ये जो माहिरीन जो होते हैं ना, गोश्त फरोश, ये सान पे नहीं रगड़वाएंगे, ये पत्थर पे इसको रगड़ेंगे। ये भी एक फन है, हर एक नहीं रगड़ सकता। जैसे एक तरफ इसने 100 बार किया, दूसरी तरफ भी 100 ही बार करना है, तो ये इस तरह ये लेवल इसका धार का बरकरार रहता है। जो बाकी जानवरों की आंखों में, ये तो बचपन से सुना है, कुर्बानी के जानवरों की आंखों में वो ईद की रात, जिस रात जिसने कुर्बानी होनी है, या जिस सुबह इसको कुर्बानी करना है, तो उस रात इसकी आंखों में छुरियां फिरती हैं। तो ये देखी किसने, अभी तक कोई देखने वाला सामने आएगा ना, तो अपने उससे उलट तपास ले लेंगे कि कैसे पता चला आपको। तो ये बिल्कुल यानी कि ये अफसाना है, हकीकत नहीं है। जो बाल्टी रखी जाती है उसमें यूँ छुरी डाल के धोते हैं, अपना हाथ धोते हैं, तो ये बाल्टी में जो पानी है, ये तो ज़बा शुदा खून की वजह से, जो ज़बा के वक्त निकले हुए नापाक खून की वजह से बाल्टी का पानी नापाक हो चुका होता है अक्सर, कि वो उसी खून आलूद पानी को ये गोश्त में बहाते हैं। बकरा होगा तो भी बहाएंगे, गाय होगी उस पर भी ये बहाते हैं, और इसको ये अपने हिसाब से ये साफ करते हैं, पाक साफ करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। लेकिन अगर ये नापाक पानी इस पर बहा रहे हैं, तो ये जहाँ जहाँ गोश्त पर ये नापाक पानी पहुंचा, लगा, ये सारा हो गया नापाक। इसलिए वो डालना है तो अलग से बाल्टी या जो भी बर्तन मंगवाए, जग लाए, अपना नापाक हाथ है तो उसमें इसको ना पकड़े, वो अपना हाथ या तो अच्छी तरह पाक कर लें, अच्छी तरह धोकर पाक कर लें, फिर भले जग पकड़ के आप, या दूसरा जो है पाक हाथ वाले घर के अफराद में से उससे डलवाएं पानी, ताकि ये वाकई धुले और पाक हो। ऊँट को नहर करना सुन्नत है, ज़बा करेंगे तब भी जानवर हलाल हो जाएगा, बस सुन्नत छूटेगी, मकरूह लिखा है इसको। और बाकी जानवर जो है जैसे गाय है, उसको ज़बा करना सुन्नत है। अगर गाय को नहर कर दिया तो ये भी सुन्नत अदा ना हुई और मकरूह है, नापसंदीदा है, गुनाह नहीं है। ये जो 3 सुराख वाली छुरी इन्होंने दिखाई और इसको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया, तो 12 लेके बगैर तहकीक के कोई बात ना की जाए। जो हमारे पास उलमा तशरीफ फरमाए, वो भी उनके लिए भी ये बातें नहीं है। और अब ये कि ज़बा करने के लिए 3 होल वाली छुरी, ये कब से याद हुई पता नहीं है। मैंने हज़ारों छुरियाँ देखी हैं, कभी 3 होल देखना मुझे याद नहीं पड़ता इसमें। तब ये खुदा बेहतर जाने, ये इसकी मालूमात नहीं है। जब मजीद इसमें कुलाड़ा भी दिखाया, कुलाड़ा जो है ना, जो मजबूत हड्डियों वाले जानवर होते हैं ना, बड़े ढांडा बोलते हैं, बिल्कुल यानी कि जो एज जिसकी ना बुढ़ा जानवर होता है, ये बूढ़ा बेल, इसकी हड्डियाँ सख्त होती हैं, उनको ये कुलाड़ों से तोड़ रहे होते हैं। ऊँट की हड्डियाँ कुलाड़ों से तोड़ रहे होते हैं। ये बोगदे का कह रहे थे, लेकिन आप देख लेना बकरीद में कि ये कुलाड़ी से उसकी हड्डियाँ तोड़ रहे होते हैं। तो कुलाड़ा जो है मजबूत होता है, तो ये सख्त हड्डियाँ कुलाड़े से टूटते देखा है। सोने चांदी की छुरी से जानवर ज़बा नहीं कर सकते। जानवर ज़बा हो जाएगा, हलाल भी हो जाएगा, लेकिन ये फेवल जो है ना सोने चांदी का, ये इस्तेमाल शरअन गलत हो जाएगा। ये है इम्पॉसिबल जैसी बात। ना सोने चांदी की छुरियाँ आती हैं बाजार में, पूरी दुकान लुट जाएगी, छुरी वाले को उठा जाएंगे। सोने की छुरियाँ बेचेगा तो डाकू मत उठा जाएंगे, खतरा है। ना इसकी बनती है ना कोई खरीदेगा। तो ये एक सवाल भी एक है, सवाल भरा है, सवाल है, शायद दिलचस्पी पैदा करने के लिए। और धार भी इतनी मजबूत नहीं होगी, सोने की हो तब भी शरअन इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।